नमस्ते। कक्षा 9 निबंध नैतिक पतन देश का पतन। एक बार पुनः है नैतिक पतन देश का पतन। प्रस्तावना। राष्ट्र और व्यक्ति के संदर्भ में नैतिकता का बहुत महत्व है। सच्चरिता ही नैतिकता का पर्याय है। नैतिकता ही मानव की श्रेष्ठता की कसौटी है। संसार के विभिन्न धर्मों के कर्मकांड या वाह विधि विधान भले ही भिन्न हो, परंतु नैतिकता से ऐसा पहलू है जिस पर सभी धर्मों का एक मत है। सच बोलना, चोरी न करना, किसी की वस्तु पर जबरदस्ती अधिकार न करना, दुर्बलों को न सताना, बड़ों का आदर करना, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान समझना, प्राणी मात्र पर दया दिखाना, ये आदि भावनाओं का विरोध कोई धर्म नहीं करता। सच्चरिता ही समस्त गुणों, वैभव, ऐश्वर्य और वृद्धि की आधारशिला है। सच्चरित व्यक्ति के चरणों में संसार की समस्त विभूतियां, बल, बुद्धि, वैभव आदि अपना शीश झुकाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। व्यक्ति ही देश का निर्माता है। दूसरी हेडिंग है व्यक्ति ही देश का निर्माता है। देश व्यक्तियों से मिलकर बना है। जिस देश के लोग सच्चरित हैं, उस देश का सिर गौरव से ऊंचा रहता है। सदाचारी व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव उसके समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। उससे ही नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान होता है। जो देश आज उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं, उनकी उन्नति का आधार वहाँ के लोगों की नैतिक मूल्यों में आस्था और उन्हें जीवन में उतारना ही है। जो राष्ट्र अपने नैतिक गुणों से विमुख होकर अपने भौतिक साधनों, चाहे कितने भी महत्वपूर्ण व बहुमूल्य हों, पर केंद्रित करता है, वह आत्मा रहित शरीर के समान होता है। तीसरी हेडिंग है देश में अनैतिकता का बोलबाला। आज यदि हम अपने देश की राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो सर्वत्र अनैतिकता का बोलबाला दिखाई देता है। नेताजी और अफसरशाही का नैतिक पतन पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। चारों ओर बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सांप्रदायिकता, स्वार्थ का साम्राज्य नजर आता है। वह भारत जिसे एक समय संसार का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, जिसने संसार को मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता तथा सच्चरिता की शिक्षा दी थी, आज स्वयं नैतिक मूल्यों से रिक्त होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण ने भारत के युवा वर्ग को अपनी सभ्यता व संस्कृति से काट कर रख दिया है। वे अपने प्राचीन आदर्शों और शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण माना जाता था। आज शिक्षा नैतिक मूल्यों से विभिन्न होकर युवा वर्ग को गुमराह कर रही है। इसलिए छात्र जगत में सर्वत्र अनुशासनहीनता का बोलबाला है। आज समाज में सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, दया, करुणा, परोपकार, आत्मसंयम जैसे गुणों का ह्रास हो रहा है। मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी और परार्थी होता जा रहा है, भौतिकवादी बनता जा रहा है। उसी का परिणाम आज का भ्रष्ट और विस्वार्थी समाज। आज के भ्रष्ट नेता, अफसर और प्रशासक सब इसी भ्रष्ट समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हमारे देश की स्वर्णिम छवि धूमिल होती जा रही है। उसे फिर से स्वच्छ एवं निर्मल करने के लिए हम सबको स्वयं को संस्कारी बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने प्राचीन आदर्शों और मूल्यों को जीवन में उतारना होगा। उपसंहार: देश को पतन के गर्त में गिरने से बचाने के लिए हमें अपने चरित्र बल को बढ़ाना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि नैतिक पतन ही देश के पतन का मुख्य कारण है। देश की उन्नति के लिए उसके नागरिकों को सच्चरित होने संकल्प लेना होगा। नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने से ही देश और समाज का कल्याण हो सकता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सहशिक्षा
संकेत बिंदु प्रस्तावना, सशिक्षा की आवश्यकता, सशिक्षा से लाभ, उपसंहार। अथवा कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक कलंक है। प्रस्तावना, भारत में लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक दुष्परिणाम, उपसंहार। विद्यार्थी इन दो निबंधों को स्वयं लिखकर देखेंगे।